आरक्षण के अंदर आरक्षण का कोटा, सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ आज भारत बंद है और सब जगह धरना प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। बहुत सारे नेता यहाँ कमिश्नरी चौराहे पर पहुँचे हुए हैं। योगेश वर्मा जो पूर्व विधायक हैं वो भी पहुँचे हुए हैं और 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन था उसमें एक बड़ी भूमिका निभाई थी। सर ये बताइए कि ये जो नया मामला है इसमें किस तरीके का डर है इस दलित समाज के लिए, किस तरीके का डर? देखिए, ये भाजपा सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण समाप्त करना चाहती है, संविधान में छेड़छाड़ करना चाहती है, जो दलित समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। आरक्षण में वर्गीकरण करके ये हम लोगों में फूट डालना चाहते हैं, जिसको बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। आरक्षण की हमारे आरक्षण जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, इस आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, ना संविधान में छेड़छाड़ होने देंगे। जो भाजपा का जो मंसूबे हैं इन्हें पूरा नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये हम लोगों पे हथियार चला रहे हैं, हम लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। और हम में जो बाबा साहब ने पिछड़े, गरीब, दलित, जो जिन लोगों में भेदभाव, जिनको छुआछूत की नज़रों से देखा जाता था, उन लोगों में को इकट्ठा करके जब ये आरक्षण की व्यवस्था की थी। भेदभाव है और छुआछूत है। हमारा दलित समाज का व्यक्ति जो है मूंछ नहीं रख सकता है, घोड़ी पे नहीं बैठ सकता है, घड़े से पानी नहीं पी सकता है और अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता है। उन पे अत्याचार और जुल्म होता है। और या तो छुआछूत खत्म हो तो आरक्षण खत्म हो। आरक्षण खत्म नहीं होगा बाबा साहब, और ये हम लोगों की मांग है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं सूची में शामिल किया जाए। और ये लड़ाई अभी नहीं, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जो आरक्षण की तरफ को जो हमारे जो भाजपा है, हमारे दलित समाज को उत्पीड़न करना चाहती है। ये नौकरियों में, हर चीज़ में सबको बर्बाद करना चाहते हैं दलित समाज के युवाओं को। कहा कि नौकरियों में और हर चीज़ में बर्बाद करना चाहती है, लेकिन जब चुनाव आता है तब बीजेपी सबसे बड़ी दलितों की हिमायती बनने की कोशिश करती है। इम्पैक्ट क्या आप देख रहे हैं? ये बीजेपी सिर्फ ढकोसला करती है। एक तरफ तो कहीं किसी गरीब के यहाँ पे जाके उनको पैर धोने की बात करती है, खाना खाने की बात करती है, लेकिन यहाँ भी जो चुनाव लड़ा है यहाँ से अरुण गोविल, वो भी एक वाल्मीकि के यहाँ पे खाना खाने गए थे और उसके बाद में खाने को आगे को सरका दिया था। सिर्फ ढकोसला करते हैं। और संविधान की बात करने वाले जो ये भाजपा वाले लोग हैं, ये संविधान को मिटाना चाहते हैं, जो हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी किसी भी सूरत में 2 अप्रैल का आंदोलन सबको पता है। 2 अप्रैल के आंदोलन में भी इन्होंने SC/ST एक्ट में संशोधन करने की कोशिश की थी, और अब भी आरक्षण में छेड़छाड़ करने की कोशिश करें, वर्गीकरण करना कोशिश कर रहे हैं, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया 2 अप्रैल 2018 का, उस समय आप बहुजन समाज पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। दोनों ही दल दलितों के आरक्षण को संरक्षित करने के लिए इस बार साथ साथ उतरे हुए हैं। किस तरीके का सिनेरियो आप देख रहे हैं? क्योंकि ये तो देखा गया है कि जो दलित संगठन है अलग अलग इलाकों के, उनका तो एक अलग आंदोलन रहता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो अलग सोच के साथ इस तरीके के आंदोलनों में आती हैं। देखिए, बहुजन समाज पार्टी पिछली बार जब ये 2 अप्रैल का आंदोलन हुआ था, उस समय बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल किनारा कर लिया था। और आज जब ये एक प्लानिंग है, ये बीजेपी की प्लानिंग हो सकती है, क्योंकि इस समय दलित समाज जो बहुजन समाज पार्टी से खिसक रहा है। और आज जो ये आंदोलन की जो उन्होंने कहा है कि हमारे नेतृत्व में, जबकि नेतृत्व ये सिर्फ दलित समाज का है, ये समाज की लड़ाई है। ये आरक्षण का मुद्दा समाज का है, किसी पार्टी का नहीं है। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इसमें समर्थन दिया है और समर्थन किया है, और वो संविधान की लड़ाई को लड़ेंगे, आरक्षण की लड़ाई को लड़ेंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। और उनका आह्वान भी है तमाम लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को, OBC, SC/ST जो भी हैं, सबको ये बोला गया है कि आप आरक्षण की लड़ाई को लड़ें, संविधान की लड़ाई को, हम आपके साथ हैं। ये जो उनका ट्वीट है, जो अपील है, वो आज सुबह हमने देखी। आपने देखा होगा कि जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश जिस दिन आया था, उसके बाद धर्मेंद्र यादव ने इसके फेवर में एक बयान दिया था। आप उसको किस तरीके से? ऐसा ना, इसमें राष्ट्राध्यक्ष जी हमारे सर्वसर्वा हैं। राष्ट्राध्यक्ष जी का जो बयान होगा वो ही मान्य रखता है। और राष्ट्राध्यक्ष जी ने ट्वीट किया है, और राष्ट्राध्यक्ष जी ने इस आंदोलन को, भारत बंद का समर्थन भी किया है। इसलिए जो राष्ट्राध्यक्ष जी कहेंगे वो सबको मान्य है। ये माना जाए कि आगे भी समाजवादी पार्टी
इन आंदोलनों को, जो दलित समाज से जुड़े हुए आंदोलन हैं, उनके आरक्षण से जुड़े हुए जो आंदोलन हैं, प्रोटेस्ट हैं, उनमें समर्थन करती रहेगी? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय अखिलेश यादव जी और जो हमारे फ्रंटेल हैं दलित समाज के, वो तमाम लोग जो हैं सब आरक्षण के मुद्दा हो, चाहे दलितों की लड़ाई हो, चाहे गरीब लोगों पे अत्याचार हो, चाहे हमारी गरीब महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा हो, रेप कांड भी बहुत सारे हो रहे हैं भाजपा की सरकार में। तो इसलिए हर लड़ाई को लड़ने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तत्पर हैं, हर समय आगे रहेंगे और बिल्कुल रहेंगे। उन्होंने वादा किया है और हर तरीके से उन्होंने कहा है कि दलित समाज को कभी भी हम पीछे नहीं रहने देंगे, उनको आगे लेके चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो योगेश वर्मा जो दलितों के नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं, उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी दलितों के साथ खड़े होकर अब हर आंदोलन और प्रोटेस्ट में साथ रहेगी। कैमरा सहयोगी सानू के साथ नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।